जितना ज्ञान हमारे अंदर चला जाएगा, अर्थात दिल में समाता जाएगा, उतना ही हमारे को सहज रहना इजी हो जाएगा। और ज्ञान अंदर ही तब जाता है जब मैं उसका मंथन करती हूं, हर समय उसे यूज करती हूं। जैसे कहते भी हैं कि ज्ञान धन जो है वो खर्चने से बढ़ता है। खर्चना मतलब यूज करना। तो जितनी हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ती जाती है, जितना ये ज्ञान की बातें हमें दिल से स्वीकार होती जाती हैं, उतना हम इसे यूज करते करते ज्ञान के स्वरूप बनते जाते हैं। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें। उसका ही ध्यान रहे, नश्वर तन का ना भान रहे। इस संगम युग में हम सबको बस सत्य धर्म का ज्ञान रहे। ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ प्याला। आओ शिव का ध्यान धरें। सुख शांति जगत में छाएगी, हर ओर खुशी मुस्काएगी। ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, एक ऐसी घड़ी अब आएगी। लो ज्योति बिंदु का फैल रहा, चहूं और दिव्य उजियाला। ज्ञान सर्वप्रथम हमारे अपने लिए होता है, क्योंकि ज्ञान अर्थात अपने परिवर्तन की एक्सेप्टेंस का आ जाना कि मुझे बदलना है, दूसरे के बदलने का इंतजार नहीं करना। ज्ञान इसे नहीं कहते कि मैं तो बहुत अच्छा समझा सकती हूं, मैं तो बता बहुत अच्छा सकती हूं, हर प्रॉब्लम का मेरे पास सॉल्यूशन है। इसे ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान तो कहते हैं कि आपने स्वयं पर कितना अप्लाई किया, उसमें आपका परिवर्तन कितना हो रहा है। क्योंकि अगर मैं खुद का ही परिवर्तन नहीं कर पा रही, तो किसी और को वो ज्ञान देना तो अर्थहीन हो गया। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई
मकसद बता, रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता, रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अर्थात जैसे ही ज्ञान हमारे अंदर अपनी जगह बना लेता है, अर्थात हम उसे दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब ज्ञान से हमारे भीतर का अज्ञान निकल जाता है। और यही अज्ञान के निकलते ही ज्ञान अपनी जगह ले लेता है। ज्ञान का जगह लेना अर्थात यही होता है कि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है जो हमारे को हमारी सीट पर सेट कर सकती है, अर्थात हमें हर परिस्थिति में मन से शांत और स्टेबल रखने में सहायक बनती है, अर्थात हमारे को अपसेट होने नहीं देती। अगर थोड़ा सा हम मन से विचलित होते भी हैं तो तुरंत ही हमारे भीतर दिल में समाया ज्ञान जो है वह ज्ञान रूपी अंधकार को खत्म कर देता है। इसीलिए कहते भी हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अर्थात वो ज्ञान का सूर्य अपने आप ही, जैसे ही अज्ञानता का माइनर सा भी संकल्प आना शुरू होता है हमारे अंदर, और क्योंकि वो अंदर बैठा हुआ है तो वो बाहर निकलता है, तो तब वो ज्ञान का सूर्य जो है वो अज्ञानता के अंधकार को खत्म कर देता है, जिससे कि फिर हम अपसेट से सेट हो जाते हैं। अर्थात ज्ञान की शक्ति से ज्ञान को यूज कर मन से शांत और स्टेबल हो जाते हैं। प्यारा आ गया, अंधियारे सभी मिट रहे। संसार फंसा हुआ था विकारों के जाल में, के जंजाल में। हर आत्मा का फिर से वो सहारा आ गया, ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया, अंधियारे सभी मिट रहे। जब ज्ञान का सागर स्वयं आ जाता है पढ़ाने के लिए, तब उसका ज्ञान सुनते समझते हुए भी मैं अनजान ही बनी रहूं और कहूं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो ये भी एक तरह से पाप कर्म हो जाता है। अब ये समझ भी क्यों नहीं आता? क्योंकि जो अंदर रावण बैठा हुआ है वो अंदर बैठे राम को शक्तिशाली बनने ही नहीं देता, वो राम को जागने ही नहीं देता हमारे भीतर। आत्मा ज्ञान सुनती तो है, पसंद भी करती है, परंतु वो ज्ञान को सिर्फ दिमाग तक ही रखती है, दिल में नहीं समाती। इसीलिए वो भीतर से जागृत नहीं हो पाती और सब कुछ देखते समझते हुए भी अनजान ही बनी रहती है। बाबा आपने कमाल कर दिया, हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया।
हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया। जिस बात का, समस्या का हम समाधान कर सकते हैं तो अपने बेस्ट एफर्ट्स देकर उसे सॉल्व करें, आपस में बात करके उसे रिजॉल्व करें। और अगर कोई समाधान नजर नहीं आता तो उस बात को परमात्मा पिता को सच्चे दिल से समर्पण कर निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि उसका होना न होना जिसमें भी कल्याण होगा तो अपने समय अनुसार वो परमात्मा की मदद से फिर होगा, परंतु तब जब समर्पण दिल का होगा। लेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान, घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान, घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान। बदल दिखाए, सब में परिवर्तन लाए, मन दर्पण से प्रभु दर्शन हो, जीवन धन्य बनाए, सद्गुण से श्रृंगार करें, सद्गुण से श्रृंगार करें, हम करें जगत का नव निर्माण, घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान, घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.